प्रज्ञा एक मध्यम वर्ग की लड़की थी। पिता के देहांत के बाद माँ और छोटे भाई की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। नौकरी करके जैसे तैसे घर चलाती थी, लेकिन दवाइयाँ, स्कूल की फीस और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसकी सांसें घुटने लगी थीं। उसी दौरान उसकी मुलाकात आरव मल्होत्रा से हुई, एक अमीर बिजनेसमैन जिसे अपने दादा जी की वसीयत के मुताबिक 1 साल के अंदर शादी करनी थी, वरना कंपनी किसी और को सौंप दी जाती। आरव को शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन कंपनी चाहती थी, इसलिए उसने एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का प्लान बनाया। शादी सिर्फ नाम की थी, 1 साल की, न कोई हक, न कोई रिश्ता, न कोई मोहब्बत। आरव ने प्रज्ञा को यह प्रस्ताव दिया, 1 साल तक उसकी पत्नी बनने के बदले हर महीने अच्छी खासी रकम दी जाएगी। पहले तो प्रज्ञा को बहुत अजीब लगा, लेकिन जब उसने अपनी माँ की दवाइयाँ, भाई के भविष्य की तस्वीर अपने आँखों के सामने देखी तो उसने हाँ कह दिया। शादी हुई, शर्तों समझौतों के साथ। आरव और प्रज्ञा एक ही घर में रहने लगे, लेकिन अलग अलग कमरों में, अलग अलग जिंदगियों में। शुरुआती दिनों में दोनों के बीच सिर्फ औपचारिक बातचीत होती थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ छोटी मोटी घटनाओं ने एक बदलाव आना शुरू किया। एक दिन प्रज्ञा बीमार हो गई। तेज बुखार में जब वह बेहोश पड़ी थी, तब आरव पहली बार घबराया। उसने डॉक्टर बुलाया, सारी रात जागकर उसकी देखभाल की। उस रात पहली बार आरव को एहसास हुआ कि यह रिश्ता सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है। वक्त बीतता गया, आरव को प्रज्ञा की सादगी, उसकी परवाह और उसका सब कुछ संभालने वाला स्वभाव अच्छा लगने लगा। वही प्रज्ञा को भी आरव की छोटी छोटी बातों में छिपा ख्याल महसूस होने लगा, लेकिन दोनों चुप थे। दोनों को डर था कि ये रिश्ता कहीं एक तरफा ना हो। एक दिन प्रज्ञा को एहसास हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने में सिर्फ 7 दिन ही बचे हैं। उसने आरव से दूरी बनाना शुरू कर दी ताकि जुदाई आसान हो जाए, लेकिन दर्द दोनों के चेहरे पर साफ झलकने लगा। एक शाम आरव घर लौटा तो देखा कि प्रज्ञा कमरे में बैठकर एक खत लिख रही है। उसने वह खत चुपचाप पढ़ा। उसमें लिखा था कि पता नहीं तुम्हारे लिए यह रिश्ता क्या है, लेकिन मेरे लिए यह सब कुछ बन चुका है। अगर तुम चाहो तो 1 हफ्ते बाद मैं चली जाऊंगी, लेकिन मेरा दिल यहीं छोड़ जाऊंगी। वह खत पढ़कर आरव की आंखों में आंसू आ गए। वो उसके सामने आया और कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ प्रज्ञा, बहुत पहले से, लेकिन डरता था कि कहीं तुम्हारा जवाब ना हो। मैं अब इस रिश्ते को सिर्फ नाम का नहीं, दिल का बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी सच्ची पत्नी बनोगी? प्रज्ञा की आंखों में भी आंसू थे। उसने बस सिर झुका लिया। हाँ कहने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं थी। उस दिन के बाद ना कोई कॉन्ट्रैक्ट रहा, ना कोई शर्त, बस एक रिश्ता जो अब सच्चाई पर टिका था, मोहब्बत का। आज उनकी शादी को 3 साल हो चुके हैं।